इडियम्स ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं जिनका जैसे वो सुनने में लग रहे हैं ना वैसे वो रियल में होते नहीं है, उनका मीनिंग वैसा होता नहीं है। तो हम इस वीडियो में बहुत सारे इडियम्स देखेंगे और उनके मीनिंग देखने वाले हैं। तो चलिए एक-एक करके शुरू करते हैं। ये नहीं है कि मैं हर एक इडियम को एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ, मैं एक सेट ऑफ इडियम्स में से 1-2 इडियम्स या फिर जितना हो सके उतना इडियम्स एक्सप्लेन करूँगी एंड देन यू कैन रीड बाय योरसेल्फ आल्सो, ओके? पीस ऑफ केक। पीस ऑफ केक मतलब केक का पीस नहीं, इसका मतलब है समथिंग वेरी ईज़ी टू डू। हिट द नेल ऑन द हेड। ज़रूरी नहीं है कि जो नेल है वो हमें सर पे मारना है, इसका मतलब कुछ और भी होता है। क्या होता है वो जो वी हैव सीन दैट previously, okay? Don't cry over spilled milk. Don't worry about something that has already happened and cannot be changed. जो पास्ट में है वो हो जो हो गया उसे होने दो ना, मतलब पास्ट को तो हम बदल नहीं सकते, तो उसके पीछे थोड़ा ऑब्सेस करने से कुछ बदलने नहीं वाला। लाइक दैट अंडर द वेदर इसका मतलब ये नहीं कि सन के नीचे क्लाउड के नीचे, इसका मतलब है थोड़ा सिक फील करना। ब्रेक अ लेग इसका मतलब नहीं किसी को हम कह रहे हैं कि फ्रैक्चर करवा के आ जाना, अपना पैर डिसलोकेट करवा के आ जाना, इसका मतलब ये है कि हम किसी को गुड लक बोल रहे हैं। टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, टू अकम्प्लिश टू टास्क विद अ सिंगल एक्शन, इसका हिंदी में मीनिंग यही होता है एक तीर से दो निशाने। अ ड्रॉप इन द बकेट इसका मतलब एक छोटा सा अमाउंट कंपेयर टू जितना जितना चाहिए ना उससे कुछ ज्यादा ही, ज्यादा नहीं, कुछ ज्यादा ही कम हो रहा है। मतलब अब लिटरली अगर देख के देखो तो बाल्टी है, बाल्टी में कितना पानी भर सकते हैं लेकिन उसमें एक ड्रॉप पानी है, तो जितनी जरूरत है उससे तो कई ज्यादा कम है ना? तो ये था उसका मीनिंग। गेट कोल्ड फीट इसका मतलब ये नहीं कि पैर ठंडे हो जाएंगे, इसका मतलब है कि टू बी नर्वस और हेजिटेंट अबाउट डूइंग समथिंग। स्पिल द बीन्स इसका मतलब ये नहीं कि बीन्स को हमें गिरा देना है, इट मीन्स कि कोई सीक्रेट बता देना। सीक्रेट। नेक्स्ट है ऑन द सेम पेज, एक सेम पेज पे होना मतलब टू बी इन अग्रीमेंट, जिस इंसान में अब स्पीकर एंड लिसनर का दोनों में अंडरस्टैंडिंग और अग्रीमेंट कॉमन होना, म्यूचुअल अग्रीमेंट होना, ओके? एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, ये तो एक कोट भी होगा, ये तो नॉर्मल ही है, व्हाट यू डू इज मोर सिग्निफिकेंट देन यू से। नेक्स्ट इज लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, अगर कोई कुत्ता सो रहा है तो उससे झगड़ा मोल लेने की क्या जरूरत है, इसका मतलब यही है टू अवॉइड स्टरिंग अप ओल्ड कॉन्फ्लिक्ट्स और प्रॉब्लम्स। रेनी कैट्स एंड डॉग्स इसका मतलब ये नहीं है कि चलो बारिश हो रही है तो बारिश में पानी की जगह कुत्ते और बिल्ली बरसेंगे, इसका मतलब ये है कि बहुत तेज बारिश होना। कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, अब ये तो सिंपल सी बात है, अगर ये सुन ले तो शायद कोई मतलब कोई ना कोई कुछ किसी को यही लगेगा कि पैर और हाथ देना पड़ा, इसका मतलब यही है कि बहुत एक्सपेंसिव था। टर्न अ ब्लाइंड आई इसका मतलब ये नहीं कि अंधा हो जाना, इसका मतलब है किसी चीज को प्रिटेंड करना कि हम नोटिस नहीं करें, इग्नोर करना उस चीज को बेसिकली। बाय, थैंक्स फॉर